नमस्कार बच्चों, आप सब लोग के लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी सीजी और सीबीएसई के बच्चों के लिए मेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज हम देख रहे हैं बच्चों पार्टनर्स रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, साझेदार का अवकाश ग्रहण, जिसमें मैंने इसके पूर्व के 2 वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया हूँ। आज एक और क्वेश्चन देखिए जिसके भी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेगा और क्या-क्या बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं जो 1/2, 1/3, 1/6 रेशो में लाभ-हानि बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उनका बैलेंस शीट इस प्रकार से दिया है 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में। आपको यहाँ लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया है 8,000 रुपीज, जनरल रिजर्व दिया है 12,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 3600 और कैपिटल दी हुई है ए की 20,000 रुपीज, बी की 10,000 रुपीज और सी की 10,000 रुपीज। उसी प्रकार आपको एसेट्स दिया हुआ है जिसमें कैश इन हैंड दिया हुआ है 15,600 रुपए, 15,600, डेप्टर्स दिया है, देनदार दिया है 13,000 रुपए, स्टॉक दिया है 17,000 रुपए, प्लांट संयंत्र दिया है 3,000 रुपए और बिल्डिंग है 11,500 की और फर्नीचर है 3,500 का। दोनों साइड का टोटल है 63,600। बोलता है सर ने उक्त तिथि को अवकाश ग्रहण किया, मतलब सी क्या हो रहा है 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहा है। आपको निम्न एडजस्टमेंट करने हैं। स्टॉक के मूल्य में 10% की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि संयंत्रों पर 5% क्या कर रहा है, ये अपलेखित करना मतलब कम कर रहा है। और डेटर्स पे 5% क्या करना बोला, बैड डेट रिजर्व बनाने बोला हुआ है। और साथ में आपको यहाँ पे फर्म की न्यू गुडविल भी दी हुई है। तो बच्चों इसमें आपको 2 चीज बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको कहा हुआ है। तो चलिए देखते हैं बच्चों ये किस प्रकार से बनेगा और क्या क्या आइटम्स लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बोला है स्टॉक के मूल्य में 10% की वृद्धि। तो वृद्धि कहाँ होती है, क्रेडिट में, क्योंकि इसके पूर्व मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बताया हूं जिसका फॉर्मेट बना हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में संपत्ति के मूल्य में कमी लिखा जाता है और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट में लिखा जाता है। रिडक्शंस या depreciated in the value of assets और increase in the value of asset credit में आता है। increase in the value of liabilities डेबिट में आता है, decrease in the value of liabilities क्रेडिट में आता है। दायित्व में के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी। फिलहाल इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे ही डिस्कस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक बोला हुआ है तो क्रेडिट साइड में आप लिख लीजिए बाई स्टॉक और आपको यहाँ पे स्टॉक का मूल्य दिया हुआ है 17,000 रुपए और इसमें बोलता है 10% की वृद्धि हुई बोलता है। तो 10% निकाल लीजिए आप, तो 1700 आ जाएगा। और उसके बाद बोलता है प्लांट के मूल्य में 5% अपलेखित हुआ बोलता है। अपलेखित मतलब राइट ऑफ होना, राइट ऑफ होना मतलब डेप्रिसिएशन होना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लांट और आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। आपको प्लांट की वैल्यू दी हुई है आपको 3,000 रुपए और इस 3,000 रुपए का 5%, तो 3,000 रुपए का 5% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 150 रुपीज। और उसके अलावा आपको क्या बोल दिया, डेप्टर्स पे बोला हुआ है। तो डेप्टर्स पे आपको बैड डेट रिजर्व निकालना है 5%। डेप्टर्स की अमाउंट दी है 13,000, 13,000 का 5%, तो इसका कितना आ गया 650 रुपए। और आपको यहाँ गुडविल के बारे में बोला हुआ है और इस गुडविल का उपयोग आपको कहाँ पे किया जाएगा, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पे किया जाएगा। तो इस तरह से क्रेडिट का टोटल आपका कितना है 700 है, 1700 है, 1700 और डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 0 और 7 और 1 800 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 800 आ रहा है। तो 800 माइनस कर दीजिए
तो आपका कितना आ गया 900। तो 900 डेबिट में कम आ रहा है, मतलब आपको यहाँ पे क्या हो गया, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है। और इस प्रॉफिट को, इस लाभ को कौन कौन बांटेंगे, ए, बी और सी बांटेंगे। और जब आपको 1/2, 1/3 और 1/6 दिया है, इसको आपको पहले लघु उस पे निकालना पड़ेगा, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से डिवाइड करो, 3 बार गया, 3 को 1 से इंटू करोगे 3 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 1 टाइम आया, 1 आया, तो इसका मतलब होता है 3:2:1 होता है। इसका रेशियो का मीनिंग क्या होता है, 1/2, 1/3 और 1/6 का मीनिंग क्या होता है, 3:2:1 होता है। अब इस रेशियो के हिसाब से आपको 900 को बांटना है, 3/6, 2/6 और 1/6। 6 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6 पंचे 30 और इसका आ जाएगा 450, इसका आएगा 300, इसका आएगा 150। तो इस तरह से आपको इसका प्रॉफिट बढ़ गया है 450, 300 और 150 और इनका टोटल आ रहा है 1700। तो इस तरह से आपका बच्चों क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 3 हमारे आइटम्स आए थे। अब उसके पश्चात इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला हुआ है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के साथ साथ यहाँ पे गुडविल का आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या ले लिया जाता है, इनका बैलेंस। तो इनका बैलेंस दिया हुआ है आपको, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस आपका है 20,000, ए का है 20,000, बी का है 10,000 और सी का भी है 10,000। और इसमें सी रिटायर्ड हो रहा है ना। दूसरा हमारा आता है यहाँ पे जनरल रिजर्व, अगर हमारा है तो जनरल रिजर्व को बांट देंगे। तो आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, तो 12,000 को आप बांट दीजिए, यही रेशियो में आपका 3:2:1 में 12,000 को 3/6, 2/6 और 1 में एक बार डिवाइड कर दीजिए। तो 2 टाइम्स से गया, 2 बार था, इसका कितना आ गया 6,000, 4,000 और 2,000। तो इसको बांट देंगे 6,000, 4,000 और 2,000। अब उसके पश्चात यहाँ पे केवल आपका रिजर्व दिया था, कैपिटल दिया था। अब रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट बटेगा। रिवैल्यूएशन से आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, कितना कितना आया था 450, आपका 300 और 150। अब यहाँ पे आपका कौन रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है और जेड को हमको गुडविल देना है। तो अब गुडविल जो है आपकी कितनी है, यहाँ पे गुडविल दिया हुआ आपको, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 12,000 रुपए। कितना हुआ है 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए में रिटायर पार्टनर का कितना हिस्सा है, तो सी का हिस्सा आपका क्या है 1/6 हमने निकाले थे, आपने 1/6 था, तो इसका 1/6, इसका रेशियो आया था 3:2:1 आया था, इसका क्या आया था 1/6 आया था। तो 1/6 निकालोगे तो इसके हिस्से में कितना जा रहा है 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए किसको मिलने का है, रिटायर पार्टनर को गुडविल का मिलना है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या देना है आपको, जब एक पार्टनर कौन रिटायर हो चुका है, ए रिटायर्ड हो गया है, सॉरी सी रिटायर्ड हो गया है, बच गए कौन, ए और बी। तो ए और बी ये गुडविल की राशि को बियर करेंगे, किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में या गेनिंग रेशियो में। तो इसको आप बांट दीजिए 2,000 रुपए को 3/5 और 2/5 में। तो 5 से डिवाइड कर दो पहले, तो इसके हिस्से में 1,200 आएगा और इसके हिस्से में कितना आएगा 800। मतलब आपको ए 1,200 रुपए 1,200 रुपीज और बी 800 रुपीज क्या करेगा, बेयर करेगा। तो ये कहाँ आता है, इसके क्रेडिट में लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट और किसके कॉलम में आएगा ये 1,200 रुपए और 800 रुपए इसको मिलेगा, किसको मिलेगा, सी को। और जो जो पार्टनर्स देते हैं वो अपने कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे।
तो किसको दिए इन्होंने, सी को दिए, सी कैपिटल अकाउंट, और ए अपने कॉलम में लिखेगा 1200 और बी अपने कॉलम में लिखेगा 800। और उसके बाद इसका क्या निकाल लीजिए बच्चों, बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस निकालेंगे तो इसका टोटल आ रहा है आपका 056 26,000 आपका आ रहा है इसका 640 रुपए। इसका टोटल आ रहा है आपका 14,300 14,300 और इसका टोटल आएगा 10 2 12 और 2 14 14,150 14,150। तो इस तरह से आपका जो रिटायर्ड हुआ है पार्टनर उसमें क्या लिखते हैं, लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट लिख के किसके कॉलम में आ जाएगा, सी के कॉलम में आएगा 14,150 रुपए इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब 26,450 में से 1200 आप घटाएंगे, 26,450 में से 1200 घटा दीजिए तो इसका आएगा 5 2 और 6 में से बन गया 5, 25,250 और इसका आएगा 14,300 में से घटेगा तो 0, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ हो गया 3 3, 13,500। तो ये दो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा। और आपका जो रिटायर पार्टनर है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में 14,150 रुपए। तो बच्चों इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम में गुडविल का ट्रीटमेंट भी किया गया है और वे परीक्षा के दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई सीजी के दृष्टि से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से आप एक बार अवश्य प्रैक्टिस करेंगे। अगर बच्चों एक क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लगातार एग्जाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।